भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ ने खित्ते के अमन पर नए सवाल खड़े कर दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ईमान नवाज और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। आज हम बात करेंगे भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के ताज़ा बयान पर, जिसने खित्ते की दिफाई सियासत और अस्करी तवाज़ुन पर कई नए सवालात खड़े कर दिए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा है कि जैसे ही ज्वाइंट सर्विस कमांड पर बात शुरू होती है, भारत का अगला कदम पूरे मुल्क में तीनों अफवाज, बरी, बहरी और फजाइया के दरमियान ट्राई सर्विस लॉजिस्टिक इंटीग्रेशन होना चाहिए। उनके मुताबिक एक कॉमन डिजिटल बैकबोन तैयार की जा रही है, जो हर फोर्स की मखसूस जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए क्रिटिकल स्टॉक्स विजिबिलिटी की मुश्तरका फराहम करेगी। ये बज़ाहिर एक तकनीकी या इंतजामी बात लगती है, लेकिन दर हकीकत इसके पीछे एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मकसद छुपा हुआ है। भारत की कोशिश है कि तीनों अफवाज को एक मुश्तरका कमांड एंड स्ट्रक्चर के तहत लाया जाए, ताकि जंग के वक्त तेज, हम आहंग और सेंट्रलाइज रिस्पॉन्स दिया जा सके। नाजरीन, ये ख्याल नया नहीं है। दुनिया की बड़ी अफवाज जैसे अमेरिका और चीन पहले ही ज्वाइंटनेस के मॉडल पर काम कर रही है। अमेरिका में ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, यूनिफाइड कमांडेंट और कमांड्स मौजूद हैं, जबकि चीन ने अपनी फौज को थिएटर कमांड्स में तकसीम कर दिया है। अब भारत भी इसी संग बढ़ रहा है ताकि खिते में अपनी अस्करी बर्तरी का दावा कर सके। राजनाथ सिंह का कहना है कि तीनों अफवाज सिर्फ तभी कामयाबी से चैलेंजेस का मुकाबला कर सकेंगे जब वो इकट्ठी बढ़ें और इकट्ठी काम करें। सवाल यह है कि भारत किस चैलेंज की तैयारी कर रहा है। तज्जियाकारों के मुताबिक ये चैलेंज दो तरफा है। एक तरफ चीन के साथ सरहदी कशीदगी और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ रिवायती दुश्मनी। ज्वाइंट कमांड ट्राई सर्विस लॉजिस्टिक दरअसल इन दोनों महाजों पर बैक वक्त कार्रवाई के लिए एक अहम कदम है। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक इंटीग्रेशन की। भारत का दावा है कि निजाम क्रिटिकल इक्विपमेंट, गोला बारूद और रसद को एक मुश्तरका डिजिटल सिस्टम के जरिए ट्रैक करेगा। इसका मतलब यह है कि फौज को पता होगा कि किस वक्त किस मकाम पर क्या वसाइल मौजूद हैं और किस फोर्स को फौरी तौर पर क्या फराहम करना है। यह एफिशिएंसी तो बढ़ा सकता है, लेकिन इससे यह भी जाहिर होता है कि भारत मुस्तकबिल के जंगों को लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट्स के तौर पर देख रहा है, जहां लॉजिस्टिक बैकबोन फैसला कौन किरदार अदा करेगा। नाजरीन, एक और पहलू भी अहम है। ज्वाइंट कमांड का मतलब ये होगा कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अपनी ऑपरेशनल आज़ादी का कुछ हिस्सा छोड़कर एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी को देंगी। ये कदम अंदरूनी तौर पर अफवाज के बीच फ्रिक्शन भी पैदा कर सकता है, लेकिन राजनाथ सिंह का इसरार है कि ये वक्त की ज़रूरत है और इस पर काम शुरू हो चुका है। इलाकाई सतह पर इस बयान के असरात भी वाज़ेह हैं। पाकिस्तान और चीन दोनों क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि भारत किस हद तक अपनी अफवाज को इंटीग्रेट करता है। खास तौर पर पाकिस्तान के लिए ये अहम सवाल होगा कि अगर भारत ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन हासिल कर लेता है तो क्या इसका मतलब मुस्तकबिल में ज्यादा कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री प्रेशर होगा। बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत इस कदम को अपनी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और बिग पावर एम्बिशंस के तौर पर पेश कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि भारत अपनी अभी तक बुनियादी सतह पर प्रोक्योरमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रेनिंग में बड़े मसाइल का शिकार है। इस वक्त ज्वाइंट कमांड कामयाब होगा जब इन मसाइल को भी हल किया जाएगा। नाज़रीन, आखिर में ये समझना जरूरी है कि राजनाथ सिंह का बयान सिर्फ एक ऐलान नहीं, बल्कि एक बड़े डिफेंस डॉक्ट्राइन का हिस्सा है। भारत ये दिखाना चाहता है कि वो न सिर्फ अपने खिते बल्कि आलमी सतह पर एक मॉडर्न ज्वाइंट फोर्स, मिलिट्री पावर के तौर पर उभर रहा है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये ज्वाइंटनेस वाकई मैदान जंग में कामयाबी ला सकेगी या फिर ये सिर्फ एक और नारा बनकर रह जाएगी। इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। नाज़रीन, आज के व्लॉग से इतना ही। मजीद ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए आप देखते रहिए विजन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।